परेशानियों का जो गढ़ अगर कहा जाए तो राजनांदगांव से लगा हुआ एक छोटा सा क्षेत्र आता है जिसे लोग ग्राम पंचायत धामनसरा के नाम से जानते हैं। और ये जो अभी जो लोग आप सामने देख रहे हैं, इस स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग परेशान हैं। किसान तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं से कहती है कि हमारे जो किसान है वो कभी परेशान नहीं होंगे, लेकिन आज यहाँ पर ये सभी किसान परेशान नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि परेशानी का जो एक कारण बन रहा है वो केवल एक ही कारण है कि अभी आप जिस जगह पे ये देख रहे हैं लोगों को, एक बार मैं आपको उनके पैर दिखाना चाहूंगा। पैर जो है उनके पानी से भरे हुए डबरे कहा जाए या गड्ढा कहा जाए या खेत कहा जाए, उसमें है। ये जो खेत है यहाँ पर पानी जमा कैसे हुआ, कारण एक ही है कि लगा हुआ एक और छोटी सी जमीन है जिसपे घर बना हुआ है। घर बनने के कारण उसमें वो एक सुविधा नहीं दी गई है। सुविधा अगर वहां से केवल पानी निकासी का दे दिए होते तो मैं आपको दिखा दूं कि इतने सारे जो खेत हैं वो पानी से सराबोर नहीं होता, डूबता नहीं, यहाँ पर पानी स्थायी रूप से बैठता नहीं। आज इन लोग कई समय से, कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के दर बदर शासकीय कार्यालयों में भटक रहे हैं। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम सावित्री निषाद है। क्या मामला है कि आप लोग सरकारी कार्यालयों में जाते हैं और अभी आप लोग पानी के बीच में खड़े हुए हैं? वही सर कि जो सामने घर बनाया है ना, वो हम लोगों को नाली निकासी का जगह नहीं दे रहा है। ये तो हम लोग पिछले बार भी गए थे, जेंट्स लोग तो 2-3 बार गए थे, लेकिन एसडीएम सर आए थे उस समय तो थोड़ा सा बोल के गए कि 4 महीने तक ऐसा निपटा लो करके, फिर निकल गया, पानी तो हो गया। लेकिन इस बार तो एसडीएम सर का तबादला हो गया, शायद वो नहीं है, तो अभी दूसरा है, उसके पास हम लोग गए थे, महिला समूह वाला सभी लोग, तो भी वो लोग अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे सर। मतलब 10 तारीख को गए थे और कलेक्टर से भी सीधी मुलाकात की कि सर यहाँ पर पानी जमा हो रहा है, हमारे निकासी के लिए रास्ता नहीं दे रहा है ऐसा करके, तो बोले कि देखेंगे, आएंगे, ऐसा करके अभी तक नहीं आए हैं। मतलब देखेंगे करके बात को टाल दिए हैं। तो अभी आप लोग पानी में खड़े हैं, इसमें बहुत से ऐसे जीव जंतु भी पाए जाते हैं, सांप, बिच्छी और बहुत सारे। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी है, पड़ोसी के बच्चे भी हमारे घर में आके रहते हैं, टीवी देख रहते हैं। 2-3 सांप तो ऐसे ही निकल कर चले गए, मारे भी उसको। ये है कि कीड़ा मकोड़ा काटने का डर तो है, रात में सोते हैं तो लगता है सुबह हमारे घर में पानी घुस जाएगा, ऐसा डर लगा रहता है। मैं आपको बता दूं कि पानी अगर वहां से छोटी सी जगह दे दिया जाए तो आज ये जो पानी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं भी जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ वो बहुत ही सकरा एक गली है और यहाँ पर आप जो पानी देख रहे हैं ये पूरा भर चुका है। अब इनके घर का दरवाजा ये यहाँ से आता है। अब यहाँ इनका अगर पानी पहुंच जाता है तो पानी पहुंचने के बाद ये तो निश्चित है कि पानी सीधे इनके घर जाएगा और घर में फिर पानी का जमावड़ा होते जाएगा, पानी भरते जाएगा। इन लोगों की तकलीफों को आखिरकार शासन सुन क्यों नहीं पा रही है? इतने समय से इन लोगों ने ज्ञापन पे ज्ञापन देते जा रहे हैं। जी, हम बताएंगे क्या तकलीफ है, क्या समस्या है? क्या समस्या है? यहाँ पानी भर गए हुए, क्या समस्या है? आप लोग पानी है तो ना कर रास्ता नहीं देते पानी के। हाँ, तो हमारे का समस्या है। तो कब से भरे हुए पानी? हाँ, 1 महीना हो गए। 1 महीना हो गया। हाँ, और अभी अगर एक बार और पानी गिर जाही तो ये पानी और कितना भर जाही? जबकि पानी यही से शुरू से और भरी के पहले ही पानी से भर गए। हाँ, और एक बार बारिश हुई था सोकी से ये बकरी भारत सोकी तो अम्मा ये छोटे छोटे बच्चा मन भी यहाँ पर खेलते रहते यहाँ पे, तो यहाँ जो जीव जंतु रहते वो मत खतरा नहीं है? छोटे बच्चा माना ये नहीं तो ए मतलब खतरा होते कि नहीं? ये इनकी थोड़ी समस्या है। तो अभी हम किसी और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम बताएं? जी इनसे बात करो। आपका नाम बताएं? बलराम निषाद। आप ये समस्या कब से देखते हुए आ रहे हैं? ये समस्या सा जब से घर बना है ना, जी, लगभग 2 साल होने को है। ये इधर जितना भी खेत है ना, ये पूरे जो पानी का जो पहले निकासी यहीं से होता था। वो वहाँ घर के पास से पे मेन जो रोड है ना, वहाँ पे पाइप लगा हुआ है। इधर जितना खेत है उसकी जो निकासी है वो वहीं से होता था। अच्छा, ये जो घर बनाया है वो अपने तो जमीन को क्या कारण है कि अब वहां से पानी निकासी नहीं हो पा रहा है? ये जो घर बनाया है ना, वो पानी निकासी नहीं दूंगा बोलता है, वो जगह नहीं दूंगा पानी निकलने के लिए, ऐसा बोलता है। क्यों? अब वो तो गांव वाले जाने और वो घर वाले जाने भैया। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, धामनसरा में। धामनसरा में आपका निवास है? एक्चुअली भी क्या है, वो जो जमीन जो है ना, घर बना है ना, वो जमीन जो है लिया हुआ है। पहले वो किसान का था। हाँ, अब कोई दूसरे आदमी ने खरीद रखा है उसको। अच्छा।
सड़क जब निकली होगी तो कहीं ना कहीं उनका मुआवजा खेत वाले को पहले मिल गया है। अब जब जमीन बेचा ना खेत वाला तो शायद इनको बताया नहीं होगा कि भाई यहाँ तक का जो सीमा है वो आपका जमीन है, मेरा जमीन है। अब वो रजिस्ट्री किस आधार पे हुआ है, कैसा हुआ है, इसकी जानकारी मुझे अभी उपलब्ध नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं सर अभी वर्तमान की जो समस्या है उसका निवारण होना चाहिए। आप खुद ही देख रहे हैं, आप है ना, देखिए अब पूरा भरा हुआ है खेत में, पूरा पानी से तो पूरा खेत भर चुका है। अब पहले तो अभी तो वर्तमान में खेत ही भरा है, आगे ऐसा अनुमानित भी हो सकता है, ऐसा भी लगता है कि इस नाली को बंद करने की वजह से, रोक देने की वजह से शायद इनके घर तक के पानी चले जाए। फिर वो सांप बिच्छू जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी जहरीले कीटाणु होते हैं, वो सब इनके घर पे पाए जाएंगे। अब इनको यहाँ से, इस समस्या से कौन निकालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे। जो पाइप था ये घर के उस साइड था। पाइप नहीं था, मतलब ऐसे मतलब डोली था ये सर, ये पूरा डोली था। ये खेत किसका है, ये जो जमीन है? ये जमीन जो है ना अब ये लगानी में है कसर है, लेकिन पया जो तहसीलदार आ रही ना तो ये तो पया से है यार, इसको मना किया। तहसीलदार साहब आके वहाँ पर पाइप लगवाए हैं दीवार से। हाँ, लगवाया गया है। पहले निकासी उधर था, पहले निकासी उधर था, लेकिन फिर हार के लिए अभी लगवा देता हूँ पानी, फिर हार काम चलना चाहिए करते, काम चलना चाहिए। और अभी भी काम आप लोग का बंद है? पूरा बंद है। ये मिट्टी के कारण हो रहा है सब? बोल दिया ना सामने में जो पाइप लगा था, दीवार से किनारे किनारे आके पानी इधर। ये पूरी खेत आप लोग की है? इतना डुबान है ना, ये पूरा दिख रहा है, ये जो डूबा हुआ है पूरा पानी से? हमारा नहीं, बहुत किसान के पानी आते हैं सर, पूरा वहाँ आते हैं, हमारा है ना उधर से आते हैं। अच्छा, वहाँ से पूरा पानी इधर ही आता है, और ये पानी पूरा निकासी होके इधर जाती है। कब आए थे RI तहसीलदार पटवारी? अगले साल यही समय में आए, यही बारिश के टाइम में आए थे। और कुछ कार्रवाई नहीं की है? नहीं, अभी कार्रवाई नहीं की। तो इसमें जो आप लोग का जो फसल है उसका क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं हुआ है, नहीं पा रहे ना अभी। फसल बोए हो? नहीं बोए हैं सर, कहाँ बोई नहीं। अगले साल बोए थे वो तो पूरा गया, उसके बाद पानी बांध दिए ना तो पूरा। कितने किसान का यहाँ पर फसल बर्बाद हुआ है? यहाँ मतलब 5-6 घर के होगा हमारे किनारे, यहाँ और उधर आगे तरफ और अंदर पुराने पार किए ना, अभी ये दीपरा पड़ा थी ना तो में पानी खाली हो जाते हैं। ये पानी आएगा ना तो भरेगा ना तो पूरा चले जाएगा उधर। तो ये जमीन किसका है बोले? ये कृष्णा लाल पटेल का है। कृष्णा लाल पटेल, ये मकान को ये वाला। तकलीफ कहाँ से है, यहाँ से है कि वहाँ से है? हमारा पानी निकासी जो है इसमें कहीं से भी हो, यहाँ से हो या फिर वहाँ से हो, कहीं से भी निकासी दे सकते हैं। निकासी देगा तभी होगा। हाँ, पानी निकासी होना चाहिए। वहाँ से देगा ना तभी होगा, वहीं से ही निकासी होगा। वो तरफ खेत में और गड्ढा है, पुराना उसका निकासी है, उसको चाहिए पुराना निकासी है, घर उस पार। हाँ, वो पार दिया, घर बना दिया, मेड़ से दे दो उसको, पार दिया और घर बना दिया। तो हम कह रहे हैं आपका मेड़ और मेरा मेड़ बीच में है, यहाँ पर दीवार के में। हाँ। तो हम आप पार दिए तो चल हमारे तरफ तुम्हारा मेड़ और मेड़ बीच है ना, उसमें देंगे ऐसे करके तैयार है। तो उसमें नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहे हैं? सीधा कहते हैं क्योंकि वो बोल रहा है इसमें पाइप है, तो पाइप पे सीधा, तो ये वाला जमीन बोल रहा है मैं बीचे बीच में कैसे दूंगा, ऐसे करके बोल रहा है। जमीन वाला बीचे बीच नहीं दूंगा, किनारे दूंगा। हाँ, घर बना भाई, मेड़ के किनारे उसी में देगा ना। हाँ, पॉसिबल है। आपके में निकासी था, आपके में ले जाओ फिर, ठीक बोल रहे हैं, है ना, वही कह रहा है, इसीलिए रुका है। तो इसके लिए आवेदन कहाँ कहाँ दिए और कितने बार दिए हो? बहुत जगह दिया है, तहसीलदार कलेक्टर का तो 3 बार चले गए सर। तो कोई अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं की है? इसलिए तो स्थायी रूप से किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अगले साल आया हम लोग था, चाहते हैं परमानेंट कार्रवाई हो। आए थे? आए थे तो वहीं पर वो जो दीवार की दीवार में जैसे दोनों का मेड़ है ना, हाँ, उसी में नाली पाइप लगा है, आज भी लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। और सरपंच सचिव लोग को जानकारी है इसकी? पूरा जानकारी है। तो क्या क्या कहना है उन लोग का? पंचायत में भी दे दिए हैं सर, पंचायत में भी आवेदन दे दिए हैं। तो उसके बावजूद भी क्यों नहीं मार रहे हैं पानी निकासी? भाई आप लोग का जो खेत है, फसल तो पूरी बर्बाद हो जा रही है। घर भी बना रहा है ना, वो सियान है, गाँव का सियान है। अध्यक्ष है वो गाँव का, जो कर रहा है ये सब पार्टी डर रहा है ना, और जो रोक रहा है नाली वो गांव का सियान भी है। अच्छा, तो अपने पावर का गलत फायदा उठा रहे हैं। ये
ये समझ लो। ये तो हमको क्या जरूरत इधर लाने से, भाई पुराना निकासी उधर है, उधर ही देना चाहिए पुराना निकासी। लेकिन चल उसको पाड़ दिया, घर बना लिया, तो हम तो देने के लिए तैयार है ना। आपका मेड़ और मेरा मेड़ ये हो गया, उसमें हम ये यहाँ पर जो उसका घर लगा हुआ है ये आपका है? मेरा है। आओ यहाँ पर देखते हैं। सेप्टिक बना है सर, से देख ले, सेप्टिक के पानी है, पाइप में आते दे। हाँ। और वो पानी की निकासी अपन खुद व्यवस्था नहीं करे, इतना बड़ा मकान बना है। घर कहाँ से डालेगा पानी? ये दे, ये सेप्टिक पानी है और घर बना है। पहले दिखा देना, पाइप लगा हुआ इसमें पाइप लगा हुआ है। ये यहाँ पाइप लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। अब ये सेप्टिक के पानी है, इस पानी का रोड में थोड़ी जाएगा, बता भाई। ये सेप्टिक के पानी आ जाएगा पूरा। हम सोचे इधर निकासी हो रहा था उस पार, अब उसको अगर बंद कर दिया, घर बना लिया, तो हम सोचे दोनों का मेड़ है ये। हाँ, ये दोनों का मेड़ है, तो इसी में दे देते करके बोल रहे हैं हम लोग। वो तहसीलदार लोग आए हैं, उसमें लगवाया भी है पाइप। और ये वाला खेत आपका है? हाँ, मेरा इसका खेत है। तो इसका और इसका बीच मेड़ हुआ ना सर। हाँ। ये तो लिया है, एक ही जमीन है, ये 18 डिसमिल है। इसमें वो एक मेड़ है खंभे वाला, और ये एक मेड़ हो गया। अब इसको हम लोग भले 3 लोग ले लिया है, तो बीच के बीच कैसे देंगे सर? एक मेड़ में इसमें देंगे, नहीं तो उसमें देंगे, ऐसे कहना है। हाँ, या तो इस मेड़ से जाएगा या फिर उस मेड़ से जाएगा। बीच बीच अगर मैं भी लिया हूं सर, क्योंकि वो तरफ की जमीन है ना, गड्ढा है, और ये तरफ तो मेरे को इसमें देने नहीं निकाल सकता, उधर अभी दे दोगे ना। अच्छा, और पहले कहाँ पर था? पहले इधर वो कहाँ पर था ये खेत किसका है? ये घर वाले का खेत है। और वो पाइप कहाँ था निकासी? मतलब ये मेड़ से नहीं, ये ऐसे होकर ऐसे जाता था। ऐसे ये किनारे से जाता था? नहीं, घर नहीं बना था तब, ऐसे होकर ऐसे जाता था। अच्छा, ऐसे आके इधर चले जाता था, घर नहीं बना था। हाँ, किनारे किनारे मेन गड्ढा यही है, मेन गड्ढा यही है, और निकासी ना यहीं से होता है। सही निकासी ना यहीं से होगा ये। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं, ये राजनांदगांव जिले का एक छोटा सा हिस्सा आता है। इस छोटे से हिस्से में जो किसान लोग आज परेशान हैं, सड़क पर उतर चुके हैं। कई बार शासकीय और अर्ध शासकीय दोनों जगहों पे इन्होंने अपना ज्ञापन भी दे चुका है इस मामले के निराकरण को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं ये निराकरण अभी तक के पूर्ण रूप से नहीं निकला है। इसका कोई जवाब देने को नहीं है। सरपंच सचिव उनको भी ज्ञापन दे चुका है, और कलेक्ट्रेट में एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, जितने भी आला अधिकारी हैं सभी तक के जाकर के ज्ञापन दे चुका है। लेकिन ये जो किसानों की जो आवाज़ है, जो बातें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ होती है, कहीं ना कहीं जब तक के फसल उगेगी तभी फसल को बोया जाएगा, काटा जाएगा, और उसके बाद फिर उसको बेचा जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ शासन में डॉक्टर भूपेश बघेल जी अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री अभी किसानों के हित के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो किसान लोग हैं, ये जो मेरे पीछे 20-25 किसान लोग हैं, वो केवल इस घर को लेकर के, ये घर बना, इसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन घर बनने के बाद जो किसान को जो तकलीफ हो रही है उससे इन लोगों को आपत्ति है, उससे समस्या है। वो समस्या ये है कि जो इनके खेत में पानी का जो रुकाव हो जाता है, जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। ये अधिकारी लोग भी केवल आते हैं, कागजों पे अपना कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया है कि विगत कुछ टाइम पहले राजनांदगांव के तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, आरआई पटवारी भी अपने समस्त टीम को लेकर के आए हुए थे, और आने के बाद केवल लोगों को आश्वासित करके एक पाइपलाइन वहां पर बिछा करके दिए थे। ठीक है, एक पाइपलाइन वहां पर बिछा करके दे दिया गया था, लेकिन अब वो पाइपलाइन इस रोड से, इस रोड के किनारे तक जहां से पानी निकासी होना है, वहां कैसे जाएगा? उसका भी एक कारण है, ये मैं आपको दिखाता हूं कि वहां थोड़ी दूर में आप देख पा रहे होंगे कि मुरुम का एक ढेर पड़ा हुआ है। तो उस मुरुम के ढेर, हालांकि वो जो जमीन है वो निजी बताया जा रहा है, वो प्राइवेट जो घर के मालिक है, ऑनर है, उनका बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो समस्या है वो केवल इस मुरुम की वजह से रुका हुआ है, अटका हुआ है। आज जितने भी किसान यहाँ पर मौजूदा तौर पे हैं, मैं आपको बता दूं कि पहले पाइपलाइन यहाँ पर अभी आरआई पटवारी तहसीलदार साहब के द्वारा यहाँ पर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसका निराकरण अभी तक के नहीं हुआ है। मुरुम जैसा का तैसा डंप है। और आपको मैं आगे एक चीज और दिखाऊंगा। अभी हमको इस खबर को लेकर के खुद पानी में भी उतरना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोड तो ठीक है, रोड की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक पाइपलाइन जैसा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, जहां से पानी निकासी हो रही है, लेकिन फिर वो पानी यहाँ पर जाके अटक जा रही है। उसका कुल मिलाकर एक ही कारण आता है कि यहाँ पर जो
मिट्टी डाली गई है, जो मुरूम डाला गया है, जिसकी वजह से वो नाली पूरी तरीके से बंद हो चुका है और बंद होने का कारण केवल ये मुरूम ही कहला रहा है। ये जो किसाने हैं, अगर फसल बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे, और काटेंगे नहीं तो वो फिर छत्तीसगढ़ शासन को बेचेंगे कैसे, और जब तक के छत्तीसगढ़ शासन को बेचेंगे नहीं तो उनको छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो किसानों के लिए, किसानों का हितैषी बन के जो काम कर रही है, उसका लाभ ये किसान कैसे पाएंगे, लोग अनाज कैसे पाएंगे। अब आगे देखते हैं कि इस खबर के चलने के बाद अधिकारी कर्मचारी क्या करते हैं और इस नाली का जो निराकरण है वो कब तक के निकलता है। मैं यूआर वाई सीजी न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। बारिश और हुई तो फिर वो पानी पूरा घर के अंदर जाएगा, इसलिए मैं कहा थोड़ा सा ये लगे हुए। तो इसमें और किसी प्रकार की कोई धमकी चमकी मिलती है कि आप लोग को, ये पाइपलाइन को लेकर के? कोई धमकी चमकी नहीं है, धमकी नहीं है सर, वो सब इकरे तन के खामी है वो जो करत रहते हैं, इसको निकाल घर वाले इधर से निकासी कर दे तो उतना लेगा, लेकिन जाएगा सिर्फ यही चाहिए बस, पुरानी निकासी का वो पार दिया, घर बना लिया। हम चाहते हैं कि उसके और हमारे बीच जो मेड़ है उसी में बस हम दिया जाए, उसी में निकासी। अब वो चाहता है पाइप जैसे लगाया तो पाइप पे सीधा सीधा बोलता है, तो मैं भी तो जमीन लिया तो मैं अपने बीच में कैसे दूंगा, यही बात है। वही किनारे से हम देना चाहते हैं, वो जो मेड़ है ना उसका जिसमें उनको भी तकलीफ ना हो और आप लोग को भी तकलीफ ना हो, पानी भी आराम से निकल जाए। उसको नहीं देना, केवल छोटा से इतना सा बस जगह देना है जिसमें वो देगा, एक हक मैं दूंगा, वो तो मेरे को उसमें देने का कोई वजह नहीं है सर। किसान होने के बाद भी ना मेड़ में चलते होंगे ना भाई, वो भी हम भी चाह रहे हैं मेड़ से भी वो करा दे दो करके, वो भी चाहते हैं, किसान है मेड़ से ही जाते हैं ना खेत, ऐसे नहीं कि काकरो खेत से बीच चले जाएगा। किसानी करने के लिए जा नहीं पा रहा है, क्योंकि किसानी करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं हम, उसका भी तो जमीन है, जाने भी नहीं देता ना, गाली गलौज भी करते हैं ये लोग। कौन गाली गलौज किया है? यही घर वाले। किस प्रकार का गाली गलौज होता है? रिपोर्ट भी हुआ है पहले से ना, रिपोर्ट भी दर्ज करवाए थे आप सब लोग के नाम से? अगले साल आ रही ना तहसीलदार, थाना भी, पुलिस वाले भी यहाँ आ रही, खड़ा होकर ना पुलिस से स्वयं खड़ा हो पाइप डलवा रही से, अरे खड़े रही से, और उसके बाद से आज तक के कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हो, अभी पाट दिया गया, अभी पाट दिया, पहले नहीं पटा था, अभी पाट दिए। अब देख इतना बड़ा मकान बना है, अपन सुविधा के लिए कोई भी मकान बनाते पानी की निकासी पहली बनाते, चाहे शहर में हो चाहे देहात में हो, तो ये देख इतना बड़ा मकान बना है, अपन पानी की व्यवस्था पर अपन व्यवस्था नहीं कर सके। अब बाथरूम के पानी जब भरा गए, वो देख वो बाथरूम के पानी जब लेटरिन बाथरूम के पानी वो भरा गए, वो पानी अपन निकासी भर, उनका बाथरूम का पानी इसी आप लोग के पाइपलाइन में आता है। इन्हें वो देख अभी बना है ना, वो कर पानी तो मान लीजिए बदबू को निकल गए तो रोड में चलिए, और रोड में चलिए तो जनता खुद सोच रही हो, मैं वो सुविधा एक पास जमीन बिल्कुल ऐसे नाली बना सकते हैं। देख लीजिए किस प्रकार का यहाँ पर धाराशाही चल रही है, और ये जो है कुल मिलाकर बात केवल मैं इसमें आकर अटक जा रही है कि अब चलिए मान लेते हैं कि वो ये जो जमीन है वो उनकी निजी जमीन है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पानी निकासी के लिए इतना थोड़ा तो जगह देना बनता ही है, क्योंकि उसमें उनके हित का भी काम होता है, और ये जो बाकी जो ग्रामीण खड़े हुए हैं जिसमें जो फसल बो रहे हैं, अपना खेती किसानी कर रहे हैं, उनके लिए भी वो चीज़ लाभदायक रहेगा। अधिकारी कर्मचारी तो बहुत बार आए बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी केवल आश्वासित करके ही निकल जा रहे हैं। आगे क्या होता है, इस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और जिस तरीके से यहाँ पर गाली गलौज का मामला आ रहा है, थाने को, पुलिस थाने को बुलाया जाता है, पुलिस को बुला लेते हैं, किसानों के नाम से रिपोर्ट लिखवाया जाता है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप अपनी निजी जमीन के नाम से आप किसानों को गाली गलौज कर रहे हैं और रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, लेकिन मैं सभी से ये पूछना चाहूंगा कि ये जो किसान है ये कब तक के भूख मरेंगे? बड़ा सवाल है ये, खुद एक शासन के ऊपर बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक कि किसान अपना फसल बोएगा नहीं, वो काटेगा नहीं, और काटेगा नहीं तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार को बेचेगा नहीं, और बेचेगा तभी उसे 2 पैसे का लाभ होगा, तभी वो अपने घर पे राशन भर पाएगा, चावल, दाल, सब्जी, भाजी, ये सभी प्रकार के। आगे देखते हैं इस खबर पे क्या रूप जाता है, और लोगों से बात करते हैं, सरपंच सचिव से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है।